नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर इलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के बहुत सारे प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट इलाइटन पर्सनालिटी, इलाइटन स्टूडेंट, इलाइटन टीचर, मंकी प्लेनेट, श्वान सेवा, आहुति, पंचतत्व सेवा जैसे तमाम कॉन्सेप्टों में से एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम पर्सनालिटी की पाठशाला है में आपका स्वागत है। हम आज कुछ युवाओं से बात कर रहे हैं, उनके कैरियर और उनके कैरियर से संबंधित तमाम तरह की जितने भी तथ्य, आंकड़े और तमाम तरह की जानकारियां हैं जो इनको समय रहते उपलब्ध होनी चाहिए। कुछ ऐसी जिज्ञासाएं जो इनके जीवन को औरों से बेहतर बनाती हों, इन तमाम जिज्ञासाओं के साथ आज हम रूबरू फिर करेंगे कुछ युवाओं को हमारे अपने साथ। आइए मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सौरभ। आपका क्या नाम है? सोनाली मल्होत्रा। सोनाली। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत है। आपका नाम हेमंत। गुड। आपका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। आप हमारे बीच सौरभ, सोनाली, कृष्णा और हेमंत चार युवा हमारे बीच पहुंचे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं अपने पर्सनालिटी की पाठशाला में। जैसा कि पर्सनालिटी की पाठशाला के नाम से ही विदित है कि पर्सनालिटी की पाठशाला मतलब ऐसी पाठशाला जहां एक व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाती हो, जो 3E बेस्ड है: एथिक्स, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। 3E बेस्ड का मतलब उसका एक फॉर्मूला है कि एथिकल, एंटरटेनिंग और एजुकेशनल, ये तीन चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे युवाओं को मिले, संबंधित वर्ग को मिले। यही पर्सनालिटी की पाठशाला का मुख्य उद्देश्य है। इस संबंध में आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आप में से कोई पहला प्रश्न पूछना चाहेगा? आपका स्वागत है। सर, आखिरकार पर्सनैलिटी की पाठशाला है क्या? हम उसको कैसे समझे कि क्या है पर्सनैलिटी और उसमें क्या समझा जाएगा हमें? सौरभ जी देखिए सौरभ, पर्सनैलिटी की पाठशाला का मतलब एक ऐसी कक्षा का शुरुआत करना है जिसमें आप जैसे युवाओं को या संबंधित वर्ग विशेष के आयु वर्ग के लोगों को एक ऐसी क्लास के माध्यम से, एक ऐसी शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना है जो उनकी दैनिक ज़रूरतों के साथ साथ उनकी इच्छाओं और सपनों को पूरा करते हों। उनके व्यक्ति होने के जो भी उनके जो गुण, ज्ञान, विवेक हैं, उनको और बहुत बेहतर तरीके से, कायदे से, कानूनों से या तमाम तरह के नियमों से ऐसे तरीके से साइंसकी के साथ तैयार करते हो जो उसको व्यक्तित्व बनाते हो। मीन्स जब कोई साधारण इंसान खास काम करता है तो वह असाधारण काम उसको व्यक्तित्व बना देता है। तो पर्सनालिटी की पाठशाला भी उन्हीं लोगों के लिए है जो साधारण से असाधारण बनना चाहते हैं, जो किसी वर्ग विशेष को लीड करना चाहते हैं, वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष को लीड करना चाहते हैं। उसमें शिक्षा, संस्कार और मनोरंजन, तीन चीज उसके ऊपर बेस्ड है। दे आर नो एथिक्स विदाउट एंटरटेनमेंट, देयर आर नो एंटरटेनमेंट विदाउट एथिक्स, ऑल आर वाइस वर्सा। ऐसी कोई शिक्षा जो मनोरंजन और संस्कार ना देती हो और ऐसा कोई संस्कार जो शिक्षा और मनोरंजन ना देता, उसका कोई फायदा नहीं। इनिशियल देखा जाए तो आज की डेट में शिक्षा के नाम पर हम मोटे मोटे चश्मे लगा के, मोटी मोटी किताबें पढ़ के क्वारंटाइन है। समाज के, परिवार के, किसी भी सिस्टम को हम उतना बेहतर नहीं दे पाते। हमारा अहम और हमारा वहम इतना जागृत हो जाता है कि हम उनको बेहतर चीज़ नहीं दे पाते। दूसरा, जो मनोरंजन की बात करते हैं तो मनोरंजन के नाम पर हमने बहुत तरह के, तमाम तरह की ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर रखा है जो एक संस्कृति को, मानव सभ्यता को ही परिभाषित नहीं करती। जैसे कपड़े उतार कर, आधे कपड़े लेकर घूमना, तमाम तरह के उल्टे सीधे नाक कान में तरह तरह की चीज़ें पहन लेना, जो एक तरह की अजीब तरह की सभ्यता को प्रदर्शित करती हो। सभ्य समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अमूमन नहीं करना चाहते, तो उस तरह की चीज़ों को हमने अपने दैनिक दिनचर्या में शुमार कर रखे हैं। और रही बात शिक्षा, संस्कारों की, तो उसमें हम ऑर्थोडॉक्सी हैं। हम शिक्षा के नाम पर ऑर्थोडॉक्सी नहीं है, संस्कारों के नाम पर ऑर्थोडॉक्सी हो गए। हम एक ऐसी चीज़ को सांप की तरह बार बार, जैसे कहते हैं ना, कोई सांप चला जाए उसको बार बार लकीरों को पीटा जा रहा हो, तो हम कुछ संस्कारों के नाम पर कुछ चीज़ों को खामखा ऐसे तरीके से पीट रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, जिनकी कोई आधार नहीं है और मन गढ़ंत है, जिसका जो मन करता है वो करता है। जो असली संस्कार है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं इस चकाचौंध की दुनिया में। तो हम उस संस्कारों की बात करते हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाता हो, आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बनाता हो। तो ये पर्सनालिटी की पाठशाला का मूल उद्देश्य है। और भी आपने से क्वेश्चन पूछना चाहिए? आजकल चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, या एक पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई डिमांड रखता है। तो ऐसे में हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें? किसी भी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बेसिक बहुत सारे गुण हुआ करते हैं, बहुत सारे अवगुण हुआ करते हैं। लोग जनरली कहते हैं कि आप अपने गुणों को
आगे बढ़ा दो, तो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। लेकिन सिर्फ गुण ही आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनाता, व्यक्तित्व को बनाने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से कारण हैं। एक जैसे एक आम बात है कि सिर्फ अच्छे से कोट पैंट पहन लो, सूट वूट पहन लो, बाल काट लो सही से, तो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। वो आपकी वेशभूषा को परिभाषित करती है। पर्सनैलिटी बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। आपके इन्वायरमेंट का मिश्रण है, आपके संस्कारों का मिश्रण है, आपके एजुकेशन का ज्ञान का मिश्रण है, आपके विवेक का मिश्रण है, आपके परिवार द्वारा जो आपको जो परवरिश दी जा रही है उसका मिश्रण है, आपको समाज किस तरीके से देख पा रहा है उसका मिश्रण है, नज़रिए का मिश्रण है, नज़र का मिश्रण है। बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ों को मिक्स करने के बाद जब वो इंसान एक रूपी जो एक साधारण इंसान एक मिट्टी के रूप में होता है, जिसकी कोई कीमत या कोई वजूद या कोई उसका आइडेंटिटी नहीं होती, उसको जिस तरीके से समाज देश दुनिया देख रहा होता है या जिस तरीके से वो दुनिया को देख रहा होता है, वो जो मंथन चलता है ना, उस मंथन में से जो बंदा निकल के चलकर उसमें से जो बाहर आता है, जैसे सोने की भट्टी में जब कोई कुंदन तपता है फिर वो कुंदन बनता है, ऐसा करके जो बोला जाता है, ऐसी स्थिति परिस्थितियों में से जब कोई युवा निकल के आता है, कोई व्यक्ति निकल के आता है, कोई वर्ग विशेष से कोई कास्ट निकल के आती है, धर्म निकल के आता है, तब वो पर्सनैलिटी के पायदान पर खड़ा होता है। तो हम सिर्फ अकेला यूं कह दें कि हम कोट पैंट अच्छा पहन लेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी हो जाएगी, हम कोई दूसरा ट्रेडिशनल कोई लिबास पहन लेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हम उस वेशभूषा को प्रेजेंट तो कर रहे हैं लेकिन उसके गुणों को परिभाषित नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ऐसे में आपको ये बीइंग ए युवा, एक युवा होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होना भी जरूरी है कि आप जब तक अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करेंगे। अब एक आदमी कहता है बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन, एक कहता है बहुत अच्छा पत्रकार, एक आदमी कहता है यार बहुत अच्छा सिंगर, क्या आपके अंदर वो बेसिक गुण है भी? अगर नहीं है तो फिर आप वो नहीं है, वो नैसर्गिक है, मतलब नेचर ने जो आपको गुण दिया है, अगर आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, उसको आप डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो बाकी की जो तमाम तरह की चीज़ों का दबाव है वो आपके शरीर पे, मन पे, बुद्धि पे, आत्मा पे हमेशा बना रहेगा। कभी परिवार से, कभी समाज से, कभी देश से, कभी दुनिया से, कभी ब्रह्मांड से, ये चलता रहता है प्रक्रिया। तो बेटर ये है कि अपने व्यक्तित्व को बनाने से पहले आपको व्यक्ति होने के नाते अपने व्यक्तित्व को पहचानने की सबसे बड़ी जरूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बेसिकली जीवन में करना क्या है, किस क्षेत्र में करना है, क्यों करना है। अगर उसमें कोई असफलता मिल गई तो क्या उसको सेव कर सकता हूँ, मैं उसको सर्वाइव कर सकता हूँ, क्या मैं उसको फेस कर पाऊंगा? अगर उसमें डेडिकेशन है, उतना कुछ जो जज्बात है, तो 2-4-5 साल फालतू लग भी जाएंगे तो आप यू आर ऑन टॉप। तमाम तरह की समस्याएं आएंगी, तमाम तरह के लोग आपको रोकने की, तमाम तरह की चीज़ों से आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ों का थ्रेट भी हो सकता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देकर आप अपने सिर्फ मंजिल पे ध्यान रखोगे, अपने फोकस लक्ष्य पे ध्यान रखोगे, तो निश्चित तौर पर आपको वो चीज़ उस क्षेत्र में पर्सनैलिटी बना देगी। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसने ये तमाम तरह की चीज़ों को नहीं झेला। इसके अलावा आप बताएं कुछ। सर, युवा पीढ़ी कैसे बदलाव ला सकती है? देखिए, युवा पीढ़ी तब तक बदलाव नहीं ला सकती जब तक उसके अंदर उसका वो एक मंथन का प्रोसेस ना चले। अमूमन देखने में आया है कि जो युवा आज की डेट में डेवलप हो रहा है वो माँ बाप की उस परवरिश का परिणाम है, जिसमें घर की परिस्थितियाँ, घर के आर्थिक संसाधन, समाज के आसपास का परिवेश और तमाम तरह के जो समाज के दबाव हैं, उनमें से बच्चा डेवलप होता है। और ये आज नहीं, ये हमेशा से ही हुआ है। तो जब भी कोई बंदा युवा बनता है, जब भी कोई पीढ़ी युवा बन के आती है, वो सारी की सारी पीढ़ी जब भी तैयार होती है तो उसको इसी प्रोसेस में से निकलना होता है। हमारे फोरफादर, हमारे फादर, आने वाली हमारी संतानें सब इसी प्रोसेस से निकलेंगी। जब युवा की परिभाषा आती है तो वो तकरीबन 40 साल तक को युवा माना जाता है और वो 21-22 साल के बाद उसको युवा की उपाधि दे दी जाती है, जो कानूनी तौर पर है। अब जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है अपने परिवेश से, जो लड़कपन, एक जवानी का एक छोटा सा जो एक मस्ती वाला सा जो आयु का जो उसका एक समय होता है, जैसे उसमें से वो निकलता है तो उसके अंदर तमाम तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। उसको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होती हैं, भाई ये भी उसको अटैक कर रहा है, वो भी अटैक कर रहा है, कहीं कैरियर अटैक कर रहा है, कहीं कोई लड़की या कोई लड़का अटैक कर रहा है, कहीं उसको नौकरी अट्रैक्ट कर रही है, कहीं बिजनेस अट्रैक्ट कर रहा है, कहीं पैसा अट्रैक्ट कर रहा है, कोई आदतें अट्रैक्ट कर रही हैं, तमाम तरह की चीज़ें उसके आसपास होती हैं। अगर उस अट्रैक्शन का वो हिस्सा है, उस पर ध्यान दे रहा है, बार बार उस पर फोकस जा रहा है, तो व्यक्तित्व की जो पर्सनैलिटी की जो बात कह रहे हैं हम, उस तरफ उसका ध्यान नहीं है, वो अभी एक साधारण व्यक्ति है। जब तक उसके अंदर उसका एनालिसिस नहीं चलेगा, उसके अंदर चिंतन नहीं चलेगा, उसके अंदर उसकी चिंता का एहसास उसको धीरे धीरे मैं कर भी लूँ, और मैं ये नहीं कहता उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका विवेक निर्भर करेगा, उसके संस्कारों पर निर्भर करेगा कि अच्छी बुरी आदतों को अडॉप्ट करेगा कि नहीं करेगा। अमूमन बुरी आदतों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं लोग। तो युवाओं में ये एक चलन नहीं है
ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। जब कोई युवा बनता है तो वो युवा जब पर्सनैलिटी की बात करता है अपनी, तो वो हर युवा अपनी एक पर्सनैलिटी है। कभी आपने देखा होगा, आप युवा हैं, जब आप मोबाइल लेकर चलते हैं, आप कभी किसी ओपन एरिया में जाते हैं तो आप अपनी सेल्फी खींचते हैं, वो अपने आप में पर्सनैलिटी है उस टाइम। वो हर उस चीज से अपने आप को जोड़ रहा है कि आई एम टॉप। वो कभी बढ़िया से बाहें फैला रखी होती हैं, कभी उसमें बड़ा सा स्टाइल बना रखा होता है, कभी कभी वो मस्ती कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है, तमाम तरह की चीजें उसको पर्सनैलिटी का एहसास दिला रही होती है। लेकिन वो उसकी सिर्फ मूवमेंट्स हैं। अगर उसके अंदर, उस मूवमेंट के अंदर अगर वो कनेक्टिविटी आ जाए तो वो फिर लोग उसको कहना शुरू कर देंगे। अभी वो खुद कहने का लिए बाध्य कर रहा है लोगों को, अपने फोटो के कारण, अपने पोज के कारण, अपने स्टाइल के कारण। लोग सिगरेट भी पीते हैं तो भी वो इसका एक एहसास है, वो भी एक स्टाइल है उसका। लोग ड्रिंक्स पीने लगते हैं जवानी में और युवा अवस्था में, तमाम तरह के व्यसन के साथ जुड़ जाते हैं, या आदतों के साथ जुड़ जाते हैं, या अच्छी आदतें भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़ जाते हैं मान लो, तो भी वो भी एक स्टाइल है। एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा बॉक्सर है, आर्टिस्ट है, वट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये चीज़ नॉलेज में डाल लेना है अपने दिलो दिमाग में कि हमें बीइंग ए युवा, बीइंग ए यंग चाइल्ड, बीइंग ए यूथ, हमारा बेसिक गुण क्या है। इन इटसेल्फ में सौरभ का बेसिक गुण क्या है, कृष्ण का बेसिक गुण क्या है, या सोनालिका का बेसिक गुण क्या है, हेमंत का क्या है, जो भी तमाम तरह के युवा हैं जिस नाम से उनको उच्चारण दिया, नाम दिया जा रहा है, उसका बेसिक गुण होगा ही होगा। और वो गुण उसके माता पिता परिवार से नहीं है, वो उसके इनहेरिटेंस है, वो नेचर द्वारा डेवलप्ड है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? आप क्या बताएंगे? घूमना पसंद है। घूमना पसंद है। आपको क्या लगता है बेटा? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। आप? मेरे धार्मिक स्थलों पे घूमना और उनकी इतिहास के बारे में जानना, क्या आखिर इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, किसका इसके पीछे बड़ा हाथ है, तो हिस्ट्री से थोड़ा प्यार। सर घूमना और बड़े लोगों से मिलना, ताकि और कुछ और ज्ञान ले सकूं उनसे, सीख सकूं। इसके अलावा अगर ये चीज़ आपके दिमाग में कहीं अटक गई है, आपको सोने नहीं देती, जागने नहीं देती, बेचैन रखती है, फिर तो आप इसके ऊपर काम करेंगे। अगर इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ अट्रैक्ट कर ले तो अभी आप अपने फोकस पे भी फोकस नहीं है। उस फोकस पे फोकस करने से पहले आपको विषय का उस विषय के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो विषय क्या है जो आपको खुश रखता हो, आपको आनंदित कर रखता हो, जो आपको अंदर से एक ऐसा एहसास दिलाता हो जो आपको होता है क्या है, जब आप अंदर से कोई अच्छी या बुरी चीज़ों का एहसास करते हैं तो रिफ्लेक्ट करती है बॉडी आपके गुणों से, आपके आदतों से, आपके हाथ हाव भाव से, आपके बातों के स्टाइल से, चलने के स्टाइल से, कार्मिक अकाउंट से, काम करने के तरीके से, ये रिफ्लेक्ट करती है। वही आपको पर्सन से पर्सनैलिटी बनाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये जो तमाम तरह की जो भी आप अपने गुणों की बात कर रहे हैं, क्या आपको वो गुण अट्रैक्ट करते भी हैं या नहीं। अगर करते हैं तो फिर आप उसको जहाँ आप 24 घंटे के बाकी तमाम काम कर रहे हैं उसमें से आप 24 मिनट डेली आज से संकल्प ले लें कि मुझे ये करना ही करना है, और आजीवन करना है जब तक कि आप इसमें मास्टर ना हो जाए। एक अच्छा योद्धा वही होता है जिसके तरकश में 100 तीर होते हैं। लोग ये कहते हैं भाई तेरे पास 100 तीर हैं और मेरे पास 10 हैं तो मैं जीत जाऊंगा या कोई हार जाऊंगा। अमूमन जब कभी ऐसी कोई योद्धाओं की बात होती है, जीत का एक सिंपल फार्मूला है, जिस बाण की प्रैक्टिस आपने 100 से 1000 बार करी हो, वही आखिरी बाण होता है जो आपको उस लक्ष्य पर पहुंचा सकता है। नहीं तो कंपटीशन किसी भी सब्जेक्ट का हो तो पैरेलल होता है कंपटीशन। जब आप एजुकेशन में होते हो, स्पोर्ट्स में होते हो, परिवार में होते हो, संस्कारों में होते हो, समाज में होते हो, जब भी होते हो तो बहुत सारी भीड़ होती है, उस भीड़ का हिस्सा है। तो अब होता क्या है कि अगर आप उसमें से कोई एक ऐसा गुण, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा गुण के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो बात आपको औरों से डिफर करती है, उसकी प्रैक्टिस आपने इतनी अच्छी कर रखी हो 100 की वजह 1000 बार, तो वो आपको सामने वाले को एक बार के लिए आपको आगे ले जाएगी और उसको पीछे कर देगी उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो आपके पास हमेशा उस जीवन में, पूरे तमाम जीवन के अंदर एक तीर ऐसा होना चाहिए, एक ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए उस तीर की, मीन्स उस गुण की, जो कहीं कुछ ना काम आए तो वो आपको कभी जीवन में ना तो भूखा मरने दे, ना कभी आपको कभी किसी का अपमान होने दे, किसी से, खुद का औरों का, और आपको हमेशा डे बाय डे वो चलता चला। जैसे एग्जाम्पल आप तेंदुलकर का लेते हैं, लोगों ने उनको तमाम तरह की उपाधियाँ भी दे रखी हैं, बहुत सारा सम्मान मिला हुआ है, बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे उनको पुरस्कार मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस है उस व्यक्ति की। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो औरों से डिफरेंट
इसी तरीके से अपने आप को कर पाते हैं। तो एक गुण स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए जो आपके अंदर इनहेंस है, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें साइड बाय साइड, साइलेंटली, पब्लिकली, वट जब जब आपका मन करे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी पत्रकारिता कर रहा है, कोई आदमी पब्लिक डोमेन का कोई एक्सपर्ट कोई कोर्स कर रहा है और उसके अंदर मन में ये है कि जी मैं तो फैमिली के साथ रहना पसंद करता हूँ, तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। एक बच्चा फैमिली में ही रह रहा है और वो पब्लिक डोमेन का आदमी है, उसको लगता है घूमना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा, बातें करना अच्छा लगता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो उस घर से लेकर और उस बाहर तक के जो कैरियर के बीच का जो रास्ता है ना, उसी को अगर 5 साल 10 साल में नहीं ना पाएगा तो फिर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, पर्सनैलिटी तो बनने की दूर बात। तो ये जो गैप है ये बढ़ता चला जाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन, अवसाद, तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह के उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो जाते हैं युवाओं के अंदर। वो उसको रोकने से ही उस पर्सन को पर्सनैलिटी की तरफ मूव करने का एक बेस जो है वो वहाँ से शुरू होता है। इसके अलावा आप बताएं जो आप जानना चाहते हैं। तो सर जैसे कि मैं बाहर जाता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ, जब मैं जाता हूँ तो वहाँ के जो आसपास के मॉन्यूमेंट्स होते हैं मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है। मैं जानना चाहता हूँ उनकी हिस्ट्री क्या है, जानने के बाद मैं लोगों तक उस चीज़ को पहुँचाना चाहता हूँ। तो मैं किस तरीके की पर्सनैलिटी बनाऊँ जिससे मैं और एनहेंस कर सकता हूँ अपने जीवन में करियर को लेकर। देखिए, अगर तो ये आपको बचपन से करती है तो ये आपका बेस है। तो बचपन से अब तक का अगर यही अट्रैक्शन आपको हमेशा अट्रैक्ट करता रहा है तो ये आपको बहुत अच्छा टूल हो सकता है, बहुत अच्छा गुण हो सकता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। अब इसमें आपको 4 चीज़ करने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले अपना आपको उसमें एक टूल डेवलप करना होगा, एक स्टाइल डेवलप करना होगा, आपको एक मंच तैयार करना होगा, ठीक है। वो एक दायरा तैयार करना होगा। 4-5 चीज़ बेसिक्स ही हैं जिसमें आप काम करेंगे। अभी आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर बड़े से हो सकते हैं, फिर और बड़े से हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप अभी इनिशियल किस स्टेज पे हैं। इनिशियल स्टार्ट में अगर आप कर रहे हैं, छोटी सी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं आप, 10, 20, 50 हज़ार 200 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर युवा वर्ग के अलावा किसी और वर्ग विशेष के लिए काम कर सकते हैं, बुजुर्गों के लिए काम कर सकते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु के लिए, जिस भी वर्ग के लिए आपका पर्पस तो होगा ना, किसी न किसी कारण से मिलने तो चाहोगे ना। तो ये आपको ये डिफाइन करना अपने आप में कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, क्यों जाना है, मुझे अगर जाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, और उन लोगों को देने का तरीका मेरा क्या रहेगा, स्टाइल क्या रहेगा, इक्विपमेंट्स क्या रहेगा, तौर तरीका क्या रहेगा, ये तमाम तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप उसको एक स्ट्रीमलाइन देंगे, एक सब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, वो ऑटोमेटिक अपना डेवलप होना शुरू हो जाएगा। पहले छोटा होगा तो बड़ा हो जाएगा। छोटे से स्टार्ट करें फिर उसे वाइड लेके जाएं। वो आपके लक पे भी निर्भर करता है। कई बार आपका लक काम कर देता है, आपके आइडिया में जान हो तो आइडिया आपको डे 1 से आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना सकता है। अब हमने देखा स्टार्टअप के नाम पर बहुत से नए युवा आए हैं जिन्होंने 21-22 22 साल के में बहुत बड़े लेवल पर चीज़ों को अचीव किया है। MBA चाय वालों में से ही क्या? तो वो कॉन्सेप्ट है, आजकल कॉन्सेप्ट का जमाना है, आपका कॉन्सेप्ट में जाना होनी चाहिए। आपने भी बीच में बात करी फ्रस्ट्रेशन की। मोस्टली होता क्या है कि आज का जो यूथ है उसे बहुत कम में बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, जो कि एक बहुत इम्पॉसिबल बात है। कि अगर हम देखें कि चाहे कोई भी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, उन्होंने भी बहुत लंबी प्रैक्टिस करी, उसके बाद आज जो भी उनकी सक्सेस है वो है। तो ऐसे में होता क्या है, युवा सोचता है कि इतने छोटे से काम में उसे इतनी बड़ी सक्सेस मिले, वो उसको मिलती नहीं। फिर उसके बाद वो शायद डीमोटिवेटेड होता है, फिर वो किसी से बोलना चलना बंद कर देता है, अपने आप को डिप्रेशन में ले जाता है। उससे आउटकम कैसे करेगी वो? देखिए, ये जो प्रक्रिया है यूथ की, ये यूथ की प्रक्रिया या यूथ का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये समाज के हर वर्ग विशेष का प्रॉब्लम है। जब आप पेरेंट्स बन जाते हो युवा ही, तब हमने एक तरफ आपके पेरेंट्स, बड़े पेरेंट्स का दबाव होता है, एक तरफ आपके बच्चों का दबाव होता है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हो तो आपको एक तरफ समाज का दबाव होता है, एक तरफ आपके ऊपर क्या नाम है अपने ही बच्चों का दबाव होता है, ठीक है। जब आप बिल्कुल ही बुजुर्ग हो जाते हो तो एक तरफ मौत का खौफ होता है, एक तरफ दवाइयों का दबाव होता है। तो ये दबाव और ये चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें हमेशा ही बनी रहती है। इसमें कोई वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, परिस्थितियाँ लगभग सबकी सेम है। व्यक्ति और व्यक्तित्व जो वर्ड है वो आदमी के गुणों से है, वो उसके परिवेश से, मैंने आपको बताया, वो उसके आसपास की चीज़ों को देखने के नज़रिए से है। आप जिस नज़रिए से उसको देख पा रहे हैं, देखते हैं, उसी नज़रिए से आप उसको समझना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ आपको डिप्रेशन दे रही हो सकता है किसी को वो अंदर से प्रोत्साहित करती है। उसी युवा को, आप ही की क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, एक बच्चे को वही टीचर अच्छा लगता है और 100 बच्चों को वो टीचर नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसका ध्यान नहीं है, उसके गुणों पे ध्यान नहीं है। तो ये पर्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट से आप उसको चाहोगे इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो आपको ठीक होना पड़ेगा, अपने आप को आप बाहर निकालना पड़ेगा।
डिप्रेशन, समस्याएं, ये ट्रेजेडी, ये सब तमाम तरह की चीज़ें हर एज ग्रुप में मिलेगी। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप युवा हैं तो ही पर्सनैलिटी हो सकती है। पर्सनैलिटी बुजुर्ग भी हो सकता है, पर्सनैलिटी युवा के अलावा महिला भी हो सकती है, कोई वर्ग विशेष भी हो सकता है, जाति विशेष भी हो सकता है, कंट्री विशेष भी हो सकता है। क्योंकि व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, एक आदमी इस जीवन में आया, उसने कुछ अच्छे काम करे और कुछ करके चला गया। अब ये देखिए, हमारे जो भी टॉपर्स, जो हमारे क्रांतिकारी हैं या जो हमारे धार्मिक जो भगवान हैं, जिनको हम देवी देवता को पूछते हैं, हम आज भी पूछते हैं उनको, वो जा चुके हैं, उससे हमारे बीच से जा चुके हैं, हमारे बीच हैं भी नहीं, लेकिन उनकी एनिवर्सरी, उनकी जन्मदिन, उनके तमाम तरह के अच्छे दिन हम मनाते हैं। वो क्या है, वो अपने गुणों को इस तरीके से परिभाषित करके चले गए कि आज भी उनके जाने के बाद, सालों सैकड़ों सालों के बाद भी वो डेवलपमेंट में संस्कारों के तौर पर लोगों को वो मिल रहा है। तो हम उसकी एनिवर्सरियाँ मनाते हैं, उनके जन्मदिन मनाते हैं, हम उनकी पूजा पाठ के नाम पर अर्चनाएँ करते हैं, तमाम तरह की जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो कर्म है, उनका जो सिद्धांत है, जो उनका संस्कार जो हमें दे के गए हैं, वो डेवलप होता रहता है। 500 साल पहले की कोई किसी संत ने कोई चीज़ बता दी, उससे पहले किसी ने बता दी, तो वो क्या है, वो उनके गुणों की अनुपालनाएं हैं, उनके गुणों के संस्कारों की अनुपालनाएं हैं, जो हम आज तक करते आ रहे हैं। कल को हम कुछ ऐसा काम करते, कल को हमें कोई बना ले इस बात को लेकर, तो ये भी समय आ सकता है लोगों के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले अपने अंदर और अपने आसपास के सराउंडिंग को चेक करना है कि क्या आप उस सराउंडिंग में रह भी रहे हैं जहां पर ये चीज डेवलप होती है। तुलसी का पौधा अगर किसी गंध में लगा दिया जाए तो नहीं डेवलप होता, नहीं तो हर आदमी तुलसी है, पवित्र है अपने अंदर से। आप भी पवित्र हैं, आप भी पवित्र हैं, हर कोई पवित्र है, चाहे कोई यहाँ दिख रहा है जो नहीं दिख रहा, हर आदमी पवित्र है। लेकिन उसको एनवायरनमेंट अगर नहीं मिला तो वही अपवित्र हो जाता है, वही गलत काम से उल्टे सीधे चीज़ों में लिप्त हो जाता है। उसका कसूर नहीं होता, उसका एनवायरनमेंट का कसूर होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ा क्राइम करके भी सुधर गए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े लेवल पर अच्छा काम कर रहे थे, वो भी पैर फिसल गए। तो ये कोई सर्टन वो नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप इस जीवन से जाएं तो दुनिया आपको ये कहते हो वो व्यक्तित्व चला गया, वो एक व्यक्तित्व था, व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व चला गया। हमारे बीच से आज एक पर्सनैलिटी चली गई, आज हमारे बीच से एक व्यक्तित्व चला गया, व्यक्ति नहीं चला गया। अगर व्यक्ति चला गया तो फिर वो मौत है, और अगर वो व्यक्तित्व बना और उसने ये कहलवा दिया दुनिया से कि वो व्यक्तित्व चला गया, तो वो पर्सनैलिटी है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों का। चीज वही है, व्यक्ति हल्का हो जाता है किन्हीं कारणों से, व्यक्तित्व भारी हो जाता है। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन पूछना? सर, आज के टाइम में जो युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो अपना कोई भी टारगेट अपना सोच लेते हैं तो वो बाकी चीजें छोड़ देते हैं, बल्कि साथ में हर चीज लेके चलनी चाहिए आगे, तो वो हर चीज छोड़ देते हैं। तो उसको किस तरीके से किया जा सकता है कि हर चीजें हम साथ में लेके चलें? देखिए, जब आप पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी की पाठशाला में बैठ के ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये युवा वर्ग है सिर्फ। जहां तक टारगेट को पकड़ के छोड़ने की बात है, वो कोई भी एज ग्रुप का आदमी, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति, किसी भी एज ग्रुप का वर्ग विशेष का व्यक्ति कभी भी छोड़ सकता है। बहुत से माँ बाप ऐसे अपनी जिम्मेदारी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना? जो ऐसा करते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, लेकिन करते हैं बहुत से लोग, ठीक है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते किन्हीं कारणों से, मैं नहीं जानता क्यों नहीं, और जानता भी हो तो हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि उनके अपने निजी कारण हैं। तो ये कोई युवा की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर वर्ग विशेष की है, हर व्यक्ति की, क्योंकि हर आदमी व्यक्ति है, हर आदमी व्यक्ति से व्यक्तित्व हो सकता है। एक छोटा बच्चा भी व्यक्तित्व हो सकता है, और एक 80 साल का बुजुर्ग भी नहीं हो सकता। तो एज ग्रुप से व्यक्ति और व्यक्तित्व का कोई लेना देना नहीं है। ये आपको स्पेसिफिक एज ग्रुप के हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये अच्छी बात है, आपको ये जानकारी है, तो आपको ये आज से आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आपकी एज ग्रुप से व्यक्तित्व का कोई लेना देना नहीं है। आपसे कम उम्र के बच्चे व्यक्तित्व हैं। कैसे? जो बच्चे स्टार बन गए अपना टीवी पे, चैनल्स पे, एड्स में आते हैं, वो स्टार ही तो हैं, वो पर्सनैलिटी है सही, सिंगर है, कोई तमाम तरह के कोई भी विधाओं से जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं, या जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में लास्ट अपने 60-70 के दशक में जब उनकी उम्र होती है, उस टाइम कोई चीज अचीव कर देते हैं। कोई बच्चे ऐसा है जो 10 साल की उम्र में, अभी एक बच्चा था, वो शायद उसको बोलते थे क्या, करनाल का बच्चा, वो
जो जिसको बहुत सारा नॉलेज है, कंप्यूटर पंडित करके कुछ कौशल कौटिल्य पंडित। वो बच्चा छोटी सी उम्र का है, उसको बहुत सारा नॉलेज है, तो अब वो पर्सनैलिटी है अपने आप में। तो ऐसा कुछ नहीं है, एज ग्रुप का ऐसा कोई लेना देना नहीं। युवा हो वही पर्सनैलिटी होगा या बाकी लोग पर्सनैलिटी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। पर्सनैलिटी तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत मीन्स रेगुलर। जब तक वो पर्सनैलिटी नहीं बन जाएगा तब तक वो पर्सनैलिटी का प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे कि दिल्ली के एक व्यक्ति हैं दिनेश मोहन, जी वो पहले आम व्यक्ति थे लेकिन उन्होंने 60 साल की उम्र में मॉडलिंग लाइन चूज हाँ हाँ आई नो। वो मोटे से बहुत मोटे से थे, काफी हेल्दी डिप्रेशन में चले गए थे जी। बहुत सारा। आज वो मॉडल है, आज मॉडल है और काफी अच्छा और फेम नेम है उनका। काफी अच्छा है और काफी कॉस्टली मॉडल है, काफी कॉस्टली कॉस्टली मॉडल माना जाता है। ठीक है, वो चेंज है, वो पर्सन से पर्सनैलिटी वो कन्वर्ट करने की कल्टीवेशन है जो उनकी, वही है। आप कोई भी हो सकता है उसमें, ठीक है ना। जी। आप पूछे कुछ। सर युवा पीढ़ी जो है आजकल वो ज़्यादातर अपनी स्किल्स छोड़ के पैसे की तरफ ज़्यादा भागती है, अपनी स्किल्स पे ध्यान नहीं देती कि भाई उन्हें पैसा चाहिए, वो स्किल्स पर फोकस नहीं कर पाती, तो उसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं? सोनाली का सोनाली है ना, सोनाली सोनाली पता क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि चीज़ों का दबाव होता है, हर एज ग्रुप में होगा। वो व्यक्तित्व की बात हो रही है, पर्सनैलिटी की बात हो रही है, तो हर एज ग्रुप में आपको दबाव मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है मेरी युवा अवस्था की आपकी इस क्लास में आप मेरे पास आ गए और आप 5-10 साल के बाद, जब आप 15-20 साल के बाद जब आप मैच्योर हो जाओ, फैमिली वाले हो जाओ, तब आपको सर मुझे वो समस्या नहीं थी, ऐसा नहीं। उस टाइम दूसरी समस्याएं होंगी, उसमें पर्सनैलिटी दूसरी तरीके की होगी, उसमें आपकी पर्सनैलिटी एक माँ की भी हो सकती है, एक पत्नी की भी हो सकती है, एक पिता की भी हो सकती है, एक पति की भी हो सकती है, तो तमाम तरह की पर्सनैलिटी, वो भी पर्सनैलिटी है। आज तो नहीं है पर्सनैलिटी भाई, आप आपसे कोई आप पिता हो किसी करना है, मैं पिता नहीं, पिता भी तो पर्सनैलिटी है ना, पिता की पर्सनैलिटी है ना भाई। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, वो तब कहलाएंगे जब उनके गुण होंगे, उनके अंदर से कुछ ऐसी चीज निकल के अपने बच्चों में संस्कार के तौर पर जारी होगी। तो आपने जो बोला कि क्या बोला कि युवाओं ने पैसे को लेकर जो एक भागदौड़ है उसको क्या करना चाहिए, वो दबाव है, परिवार का दबाव हो सकता है, खुद का दबाव हो सकता है, समाज का हो सकता है। समाज का हो सकता है, यार मेरे साथ के बच्चे हैं, मेरे साथ के लोग हैं, मम्मी पापा को क्या कहते हैं, मम्मी पापा आपको कहते हैं, जो भी है वटेवर, ये जो चीज़ें हैं उसके लिए उसका सिंपल तरीका ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का इतना क्रिस्टल क्लियर ज्ञान होना चाहिए कि आप उनको कॉन्फिडेंस के साथ उनको ये चीज़ एहसास कराएं कि मम्मी या पापा या परिवार, मैं ये नहीं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये कर। आपने 3 इडियट देखी क्या? यस 3 इडियट भी यही मैसेज देता है। अब लास्ट में फरहान अपने घर पे आता है कि मुझे 3 इडियट युवाओं को यही मैसेज देता है कि आपको वो काम करना चाहिए जिससे कि आपका अंदर आत्मा जो है, आपके अंदर के जो गुण है वो बाहर की तरफ लोगों को बेस्ट दे सके। काम तो जब भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसमें फर्क ये हो जाएगा कि आप अनमने मन से कर रहे होगे, दबाव में कर रहे होगे, तो सबसे पहले खुद को कन्विंस करना है, फिर अपने आसपास को कन्विंस करना है, और फिर ऊपर वाले पे छोड़ देना है। फिर सामने वाले हर तरह की हर्डल भी आपके सामने आ जाए तो आपको उसका दिमाग नहीं रखना, उस पर ध्यान भी नहीं देना। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, आपको प्रोत्साहित करने वाले भी मिलेंगे। तो जो प्रोत्साहित करने वाले जब मिले तो प्रोत्साहित हो जाओ, और जब उत्साहित करने वाले मिले तो हतोत्साहित नहीं होना है, फिर उसमें फोकस भी नहीं करना, ध्यान भी नहीं देना है, चाहे कितना नजदीकी और कितना दूर करो। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन हमारे ऊपर हावी ना हो, हम सिचुएशन के ऊपर हावी होने चाहिए। सिचुएशन पे हावी नहीं करना अपने आप को, सिचुएशन को सिर्फ आपने या तो मैनेज करना है या डिस्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट कर अगर आपके मतलब का है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो थैंक यू सो मच, आगे निकल लो जी। आप जब आप यहाँ से अपने कॉलेज से यहाँ आते हो, किसी स्कूल से कॉलेज से, तो तमाम तरह की रोडें वहाँ से आती हैं, तो आप हर रास्ते से तो नहीं आते ना, बिल्कुल। कभी कोई रास्ता, कभी कोई रास्ता, कभी कोई रास्ता। तो वही सेम तरीका आपके सपनों का, जरूरतों का, इच्छाओं का, जहाँ जाम लगा होता है उसको इग्नोर करके हम दूसरे रास्ते से निकल आते हैं। तो जीवन में ऐसे ही रखना है अपने आप को कि जब कभी ऐसे कोई रास्ते आए, लगेगा भीड़ बहुत है, रास्ते में कोई हर्डल आ रही है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, क्या नाम है उसमें संसाधन नहीं है, घर वाले पकड़ रहे हैं नहीं जाना है, ये है, जो भी पड़ोसी पकड़ रहे हैं, यार दोस्त पकड़ रहे हैं, जो भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसको समझाओ। अगर आप सही तरीके पे सही तरह पे तो लेटर सुनो, आपने उनके साथ आना ही आना पड़ेगा उनको। ये कुदरत का सिद्धांत है। शुरू में क्या होता है, किसी भी चीज़ का अपोजिशन होता है, फिर उसके अंदर सबमिशन होता है, फिर सबमिशन के बाद सपोर्ट होता है, ये वही लोग आपको सपोर्ट में करते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही हुआ है। अब 75 साल की उम्र में सदगुरु अगर 100 देशों की यात्रा कर सकते हैं यार, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा कर सकते बट वो कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं वो लोग, वो भी तो एक सेलिब्रिटी है, वो भी तो एक टॉपर सेलिब्रिटी है। हालांकि वो सब कुछ है अपने आप में, उनको कुछ नहीं करना, फिर भी कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? उनकी अपनी तसल्ली है, एक इच्छा है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की। अब ये काम हमारी एज ग्रुप का युवा नहीं कर रहा, वो 75+ का वो मोटरसाइकिल ये लेकर उनकी एक युवा बनकर जा रहा है। ये उनकी पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी। ठीक है। तो पर्सनैलिटी से सतत प्रक्रिया, चलते रहने की प्रक्रिया। मरने के बाद पर्सनैलिटी नहीं होगी, वो तो आजीवन और मरने के बाद भी होगी। 100 साल 500 साल के बाद भी पर्सनैलिटी बना रहता है। वो जो फोटो टंगी हुई हैं, जो मालाएं टंगी हुई हैं जिनके ऊपर, सब पर्सनैलिटी है। तो आई थिंक सो कि आपके बहुत से प्रश्नों का जवाब आज मिल गया होगा। जी सर, जी सर। और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप बहुत अच्छे युवा बनकर इस समाज को अच्छी दिशा दें, अच्छे अच्छे सब्जेक्टों पे, अच्छे अच्छे वर्ग विशेष बनकर आप उसको लीड करें समाज में। ये आप सबको शुभकामनाएं। पर्सनैलिटी की पाठशाला में आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। सर। नमस्कार।